पचपदरा की आग, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को महाझटका। 40,000 करोड़ का राजस्व और आत्मनिर्भरता का सपना धुएं में। आकान में एनआईए की एंट्री, हैकिंग, साजिश या सेंसर फेलियर, क्यों नहीं बजा वक्त पर अलार्म? देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी। भजलाल सरकार की ऑक्सीजन पर संकट, रिफाइनरी में देरी मतलब बजट में भारी घाटा। क्या पटरी से उतर जाएगी राजस्थान की इकोनॉमी? भारत की ग्लोबल ऑयल स्ट्रेटेजी पर ब्रेक, रूस का तेल और यूरोप का बाजार, कैसे एक चिंगारी ने बिगाड़ा भारत का पूरा खेल। 13 साल का लंबा इंतजार, हजारों करोड़ का निवेश और उम्मीद थी कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बटन दबाएंगे तो राजस्थान की किस्मत चमक उठेगी। लेकिन लोकार्पण से चंद घंटे पहले उठी लपटों ने पूरे देश को सन्न कर दिया। पचपदरा रिफाइनरी की आग महज एक हादसा नहीं है, बल्कि राजस्थान के सरकारी खजाने पर हुआ वो प्रहार है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। सीएम भजनलाल शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहे। एनआईए की टीमें आसमान से उतर चुकी हैं और जांच की सुई डिजिटल हैकिंग से लेकर बड़े षड्यंत्र तक घूम रही है। आइए समझते हैं इस आग का वो आर्थिक गणित जो आपको कोई नहीं बताएगा। राजस्थान सरकार की इस रिफाइनरी में 26% की हिस्सेदारी। जानकारों की माने तो इस प्रोजेक्ट की शुरू होते ही राजस्थान के खजाने में सालाना 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व आने वाला था। ये वो पैसा था जिससे नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनने थे। अब उत्पादन में होने वाली हर एक दिन की देरी का मतलब है करोड़ों का नुकसान। राजस्थान के बजट के लिए ये रिफाइनरी किसी लाइफ सपोर्ट से कम नहीं थी, लेकिन इस आग ने उस ऑक्सीजन की पाइपलाइन ही काट दी है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत की वैश्विक रणनीति को भी बड़ा धक्का लगा है। भारत का प्लान सीधा था, रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदो, पचपदरा में रिफाइन करो और ऊंचे दामों पर यूरोप में बेचो। पचपदरा को एक एयरपोर्ट हब की तरह डिजाइन किया गया था। यहाँ बाड़मेर के मंगला टर्मिनल का घरेलू तेल भी रिफाइन होना था, जिससे डॉलर की बचत होती। लेकिन इस हादसे ने भारत की आत्मनिर्भरता और ग्लोबल ऑयल सप्लायर बनने की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए इसमें एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एंट्री हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिफाइनरी का ऑटोमेटेड फायर सिस्टम फेल कैसे हुआ? अलार्म आग लगने के बाद क्यों बजा? एजेंसियां अब सेंसर फेलियर, तकनीकी खामी, मैनुअल छेड़छाड़ और यहां तक कि डिजिटल हैकिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी तक साजिश का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले ये हुआ, उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। रिफाइनरी के साथ 25,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है, जहां से प्लास्टिक पाइप और मेडिकल सामान बनने थे। हजारों युवाओं को यहां नौकरी मिलने वाली थी। अब जब मुख्य रिफाइनरी ही झुलस गई है तो सहायक उद्योगों का निवेश भी थम सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जांच तेज होगी और काम जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन धुएं का एक गुबार फिलहाल राजस्थान की तरक्की पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, पचपदरा रिफाइनरी में लगी ये आग महज इत्तेफाक थी या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक साजिश छिपी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।